नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म एक्सेस गुरुकुल पर। दोस्तों, आज का हमारा विषय है आधुनिक आवर्त सारणी। दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था मेंडलीफ की आवर्त सारणी के बारे में, और हमने पढ़ा था कि मेंडलीफ ने रसायन के क्षेत्र में क्या क्रांति ला दी थी। उन्होंने अपनी आवर्त सारणी के द्वारा रसायन की जो नींव है वो रख दी थी। लेकिन हम जानते हैं कि मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी उसमें कुछ कमियां थी, और उन कमियों को दूर करना बहुत ही जरूरी था। हम ऐसे नहीं कह सकते कि वो आवर्त सारणी एकदम ही बेकार थी, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि वो एक अपने आप में परिपूर्ण नहीं थी। समय के हिसाब से उन्होंने जो आवर्त सारणी बनाई थी, उस समय 63 तत्व ज्ञात थे, तो उसके हिसाब से जो आवर्त सारणी बनाई थी वो ठीक थी। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में वो आवर्त सारणी है वो फिट नहीं बैठ रही थी। तो मेंडलीफ ने जो मेहनत की थी, उस मेहनत का मजा लिया मोजले ने। मोजले का पूरा नाम था हेनरी मोजले। मोजले का पूरा नाम क्या था दोस्तों? हेनरी मोजले। हेनरी मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत की, और उन्होंने कहा कि भाई, तत्वों के गुणधर्म है वो परमाणु संख्या के या परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्ती फलन होते हैं, जबकि हमने मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ये पढ़ा था कि तत्वों के गुणधर्म परमाणु द्रव्यमान संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। एक छोटा सा डिफरेंस डाल दिया। मेंडलीफ की आवर्त सारणी का जो नियम था, आवर्त नियम, मेंडलीफ का आवर्त नियम, उसके अनुसार तत्वों के गुणधर्म परमाणु द्रव्यमान संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीफ का क्या था? परमाणु द्रव्यमान संख्या के आवर्त फलन होते हैं तत्वों के गुणधर्म। लेकिन यहां पे आधुनिक आवर्त सारणी का जैसे ही विकास हुआ, तो हेनरी मोजले ने क्या कहा कि परमाणु द्रव्यमान संख्या नहीं, तत्वों के गुणधर्म परमाणु संख्या के या परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। संख्या या फिर क्रमांक एक ही बात है। परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। अब दोस्तों, आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर, परमाणु संख्या क्या होती है? तो परमाणु संख्या होती है दोस्तों, किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? परमाणु संख्या होती है। किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु संख्या होती है। अब हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे, वैसे वैसे रसायन के जो कंसेप्ट है वो अपने क्लियर होते जाएंगे। अभी ये मान लीजिए कि रसायन विज्ञान का आपने असली रसपान करना शुरू कर दिया है। अब आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कौन है? हेनरी मोजले है। दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूं कि ये सब किस्मत की बातें हैं। मेंडलीफ ने बहुत सारी मेहनत की, और बहुत सारी मेहनत करने के बाद उन्होंने आवर्त सारणी बनाई, लेकिन उनकी आवर्त सारणी में कुछ कमियां रह गई थी, और उन कमियों को मॉडिफिकेशन कर दिया हेनरी मोजले ने। मतलब मेंडलीफ की आवर्त सारणी का ही मॉडिफिकेशन है ये आधुनिक आवर्त सारणी। उसको मॉडिफाई करके, ये मान लीजिए कि कोई पुरानी कार थी, उस पुरानी कार का इंजन रख लिया गया है, और उसकी बॉडी को मॉडिफाई करके सामने रख दिया गया है, और कहा, और उस जो नई कार प्रस्तुत की है मॉडिफाई कर करके, उसकी कीमत अब बढ़ चुकी है। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी, मेंडलीफ ने कहा कि तत्वों के गुणधर्म परमाणु द्रव्यमान संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। मोजले ने बड़ी ही आसानी से द्रव्यमान को हटा दिया और कह दिया कि तत्वों के गुणधर्म परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, और उन्होंने अपनी एक नई आवर्त सारणी परमाणु संख्या के हिसाब से सेट करके दे दी, जो कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में दोस्तों 7 आवर्त है। 7 क्या है? आवर्त है। इस तरह से जो लाइनें हैं वो कितनी हैं? 7, जो मैंने यहां पे क्रम से लिखी है। 1 2 3 4 5 6 7, और 18 समूह है। कितने समूह दोस्तों? 18। इसमें पहला और दूसरे के मैंने तत्वों के नाम भी लिखे हैं।
प्रतीक के रूप में, और 3 से 12 को मैंने नहीं लिखा है। फिर वापस मैंने 13 से लेकर 18 तक के लिखे हैं। तो इसमें आधुनिक आवर्त सारणी है उसको 4 भागों में बांटा गया है, 4 ब्लॉक में बांटा गया है। सबसे पहले जो भाग आता है वो एस ब्लॉक का आता है। एस ब्लॉक को क्षार धातुओं का ब्लॉक या क्षार धातुओं का वर्ग समूह भी कहते हैं। उसके बाद में आते हैं डी ब्लॉक। डी ब्लॉक वाले तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें संयुक्ता है वो क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, बदलती रहती है, तो इसको संक्रमण तत्व कहा जाता है। फिर आता है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक वाले तत्व में कुछ धातु है, कुछ अधातु है, कुछ उपधातु है। और नीचे जो 2 आपको दिख रहे हैं उनको लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। 58 से लेकर 71 तक के तत्व है वो क्या है, लेंथेनॉइड है। 90 से लेकर के 103 तक के तत्व एक्टिनॉइड है। और इस ब्लॉक को क्या कहा जाता है, एफ ब्लॉक कहा जाता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी की में जो तत्व है उन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह से लिखा जाता है। दोस्तों पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, इन तत्वों को आपको याद कैसे करना है। इसकी हम याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक से याद करेंगे। अब आपको यह पता होना चाहिए कि आधुनिक आवर्त सारणी का जनक है हेनरी मोजले, और हेनरी मोजले के अनुसार तत्वों के गुणधर्म है वो परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, मतलब परमाणु क्रमांक के अनुसार उनको सेट किया गया है। और मेंडलीफ की आवर्त सारणी की जो कमियां थी वो सारी कमियां यहाँ पे पूर्ति हो गई है। पहली कमी ये थी कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी की कि ये हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं दे पाए, तो इसने हाइड्रोजन को यहाँ पे निश्चित स्थान दे दिया है। दूसरी समस्थानिकों को, तो समस्थानिक में सीधी सी बात आ गई, परमाणु क्रमांक के अनुसार रख दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और तीसरी कमी जो थी मेंडलीफ की आवर्त सारणी की, वो कमी क्या थी दोस्तों, कि परमाणु द्रव्यमान संख्या है उसके बढ़ते क्रम में रखा गया, लेकिन उसमें यह नहीं पता चलता था कि बीच में और कितने तत्व आ सकते हैं, 2 तत्वों के बीच में और कितने तत्व आ सकते हैं, तो उसका पता नहीं चल पा रहा था। तो अब जैसे परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रख दिया है तो एक के बाद में 2 नंबर आएगा, 2 के बाद में 3 नंबर आएगा, तो फिर इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि कितने तत्व और आ सकते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले एस ब्लॉक के तत्व। एस ब्लॉक के तत्व, एस ब्लॉक में कितने वर्ग आते हैं दोस्तों, कितने समूह है या फिर वर्ग कह लो, इनको 2 वर्ग आते हैं, 2 वर्ग या फिर 2 समूह आते हैं, जिसमें सबसे पहला वर्ग है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। इसको याद करने की ट्रिक है दोस्तों, है लीना की रब से फरियाद। है लीना की रब से फरियाद। है यानी कि हाइड्रोजन, ली मतलब लिथियम, ना मतलब सोडियम, की मतलब पोटेशियम, रब यानी रुबिडियम, से मतलब सीजियम, फरियाद मतलब फ्रेंशियम। है लीना की रब से फरियाद। तो ये याद करने का तरीका हो गया। एस ब्लॉक के पहले वर्ग को याद करने का तरीका है, शॉर्ट तरीका है लीना की रब से फरियाद। ये याद करने का एक माध्यम है, ये कोई ऑथेंटिक नहीं है, बस अपने हिसाब से याद करना है, इसलिए हमने इसकी एक ट्रिक बना ली और इस ट्रिक के हिसाब से हमें याद करना है। तो एस ब्लॉक का पहला वर्ग है, उसको याद करने की ट्रिक है लीना की रब से फरियाद। इनको आप नोट करते जाइएगा, है लीना की रब से फरियाद। दूसरा वर्ग है, उसको याद करने की ट्रिक है बेटा मांगे कार शर्मिंदा बाप रोए। अब बेटा अगर कार मांगेगा और तो बाप के लिए क्या होगी, बड़ी शर्मिंदगी की बात होगी कि भाई पहले बेटा पढ़ ले, लिख ले, अपने पैरों पे खड़ा हो जा, उसके बाद में कार ले आना। अब अभी से तेरे को कार चाहिए तो फिर क्या ही मतलब है। तो बेटा कार मांगेगा बिना अपने पैरों पे खड़े हुए, तो बाप क्या होगा, शर्मिंदा होकर के रोएगा। तो
बेटा यानी कि बेरिलियम, मांगे मतलब मैग्नीशियम, कार मतलब कैल्शियम, शर्मिंदा एसआर मतलब स्ट्रेंशियम, बेरियम यानी कि बाप, और रोय मतलब रेडियम। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्राशियम, बेरियम, रेडियम, बेटा, मांगे, कार, शर्मिंदा, बाप, रोय। तो ये हो गए आपके एस ब्लॉक के तत्व है। एस ब्लॉक के तत्वों को दोस्तों क्षार धातु भी कहा जाता है। एस ब्लॉक के तत्वों को क्या कहा जाता है? क्षार धातु कहा जाता है, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति क्या होती है? क्षारीय प्रवृत्ति होती है। ये क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। तो एस ब्लॉक यानी कि ये जो दो वर्ग है इनको क्षार धातु भी कहा जाता है। मैं एक बार यहां पे लिख देता हूं, एस ब्लॉक दो वर्ग है, ये क्षार धातुओं के वर्ग है। अब बीच वाला जो समूह है 3 से लेकर 12 तक के, ये डी ब्लॉक के तत्व है, जिनमें डी ब्लॉक के तत्वों में जो संयोजकता है वो बदलती रहती है। तो हम इनकी बात एक बार नहीं करेंगे, ये आप आगे की कक्षाओं में, बड़ी कक्षाओं में जब जाओगे तो इनके बारे में विस्तार से पढ़ोगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों पी ब्लॉक के तत्वों की। पी ब्लॉक के तत्व कौन से हैं? 13 नंबर से लेकर के 18 नंबर के तक के समूह के जो तत्व है वो पी ब्लॉक के तत्व है। अब पी ब्लॉक के तत्वों में हम बात करेंगे सबसे पहले 13वें समूह या 13वें वर्ग के तत्वों की, जिनको याद करने का तरीका है दोस्तों, शॉर्ट हमने जो ट्रिक बनाई है उस ट्रिक के अनुसार 13वें वर्ग का है बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। बैंगन यानी कि बोरोन, आलू यानी कि एल्यूमिनियम, गाजर यानी गैलियम, इन यानी इंडियम, थैला मतलब टेल्यूडियम। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। 13वें वर्ग के तत्वों को याद करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। वैसे ही वैसे 14वें वर्ग के तत्वों को याद करने की ट्रिक है काशी गए शंकर प्रभु। काशी गए शंकर प्रभु। का यानी कि कार्बन, सी यानी कि सिलिकॉन, जीई यानी कि जर्मेनियम, एसन यानी कि लेड टिन, और पीबी यानी कि लेड सीसा। तो काशी गए शंकर प्रभु। याद करने की ट्रिक क्या है? काशी गए शंकर प्रभु। सी यानी कि कार्बन, एसआई मतलब सिलिकॉन, जी मतलब जर्मेनियम, एसन यानी कि टिन, यहां पे ये याद रखने वाली बात है, एसन यानी कि टिन, पीबी यानी कि लेड। तो काशी गए शंकर प्रभु। उसके बाद में आ जाता है 16वां वर्ग, जिसको याद करने की ट्रिक है ओ सचिन सिले तेरी पॉकेट। दोस्तों ये ऑथेंटिक नहीं है, ये सिर्फ याद करने के लिए है, तत्वों को याद रख सके कि कौन से वर्ग में कौन से तत्व आते हैं, तो वो आपको याद रहे। ओ सचिन सिले तेरी पॉकेट। सॉरी, 15वें वर्ग की बात करेंगे पहले हम। 15वां वर्ग नेहा पूजा एस सब बिंदास। सब बिंदास। नेहा पूजा एस सब बिंदास। नेहा मतलब नाइट्रोजन, पी मतलब फास्फोरस, एस मतलब आर्सेनिक, एस बी मतलब एंटीमनी, बी आई मतलब बिस्मिथ। तो नेहा पूजा ए सब बिंदास, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। ये है याद करने की ट्रिक। क्या हो गई? नेहा पूजा एस सब बिंदास, एन नेहा पी पूजा एस सब मतलब एंटीमनी, और बी आई मतलब बिंदास। तो ये होगी आपके 15वें वर्ग की बात। 14वें वर्ग में हमने पढ़ा था काशी गए शंकर प्रभु, जिसमें सी जो ये जो तत्व था यानी कि कार्बन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है, इसको आपको याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं 16वें वर्ग की। 16वें वर्ग में ओ सचिन सिले तेरी पॉकेट। ओ सचिन सिले तेरी पॉकेट। ओ सचिन
सिले तेरी पॉकेट। ओ मतलब ऑक्सीजन, एस मतलब सल्फर, SE यानी सिले मतलब सिलेनियम, TE मतलब तेरी यानी कि टेलुरियम, PO पॉकेट मतलब पोलोनियम। तो ओ सचिन सिले तेरी पॉकेट याद करने की शॉर्ट ट्रिक हो गई, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। तो ये हो गई अपने 16वें वर्ग की बात। अब हम बात करेंगे 17वें वर्ग की। 17वां वर्ग जो है इसे हेलोजन वर्ग भी कहा जाता है। ये जो तत्व है वो हेलोजन तत्व है। तो इनको मैं लिखूंगा, याद करने का शॉर्ट ट्रिक क्या है, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। फिर यानी कि फ्लोरीन, कल यानी कि क्लोरीन, बाहर मतलब ब्रोमीन, आई मतलब आयोडीन और आंटी मतलब एंटीमनी, सॉरी एस्टेटिन। तो याद करने की शॉर्ट ट्रिक होगी, फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। इनको क्या कहा जाता है, पी ब्लॉक के हेलोजन तत्व भी कहा जाता है। 17वें वर्ग को, पी ब्लॉक का जो 17वां वर्ग है उसे हेलोजन तत्व भी कहा जाता है या हेलोजन वर्ग भी कहा जाता है। अब इसके बाद में आते हैं आपके 18वां वर्ग। 18वां वर्ग की हम बात करेंगे तो इसको याद करने का तरीका है, हरभजन, नेहरा, अगरकर, जीरो रन। हरभजन, नेहरा, अगरकर, जीरो रन। अब हरभजन यानी कि हीलियम, नेहरा मतलब नियोन, अगर मतलब आर्गन, कर मतलब क्रिप्टॉन, जीरो मतलब जिनॉन और रन मतलब रेडॉन। हरभजन, नेहरा, अगरकर, जीरो रन। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। तो ये हो गई इन सभी तत्वों को याद करने की आसान ट्रिक। दोस्तों हमने पहले ही पढ़ा था और पहले ही मैंने आपको 1 से लेकर के 30 तक के तत्व जो है आवर्त सारणी के वो मैंने लिखवाए थे और आपको कहा था कि ये तत्व आपको याद ही करने हैं, जिसमें मैंने कहा था कि ये परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में है। और परमाणु क्रमांक के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि परमाणु क्रमांक का तात्पर्य होता है किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। अब जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम परमाणु क्रमांक का ही इस्तेमाल करेंगे और उसके द्वारा ही हमें आगे की रसायन है विज्ञान का जो मूल जो फैक्ट्स है वो समझ में आएंगे। तो दोस्तों हमने अब तक जो पढ़ा, जिसमें डोबेराइनर का त्रिक नियम, न्यूटन का अष्टक नियम, मेंडलीफ की आवर्त सारणी और उसकी कमियां, और अब आ गए हम आधुनिक आवर्त सारणी में। अब हम रसायन विज्ञान का असली रस, असली मजा है वो लेना शुरू करेंगे। दोस्तों अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप रसायन विज्ञान को एकदम आसानी से, आपको जब समझ में आएगी तो आप हर चीज को है वो आसानी से करते चले जाएंगे। तो ये चीजें आपको नोट कर करके रखनी है। आधुनिक आवर्त सारणी मैंने बना के बताई है आपको, और इसमें भी मैंने आधुनिक आवर्त सारणी की पूरी विस्तार से चर्चा की है। आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कौन था, हेनरी मोजले। मेहनत किसने की थी, मेंडलीफ ने। मजे किसने ले लिए, मोजले ने ले लिए। तो ये अब तक के हमारे आधुनिक आवर्त सारणी की बात हो गई है। अब हम आधुनिक आवर्त सारणी के कुछ आधुनिक आवर्त सारणी पर निर्भर कुछ महत्वपूर्ण जो प्रवृत्तियां हैं उनकी बात करेंगे, जिसमें आधुनिक आवर्त सारणी में हम तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे, उसकी संयोजकता की बात करेंगे, तत्वों की संयोजकता की बात करेंगे, परमाणु का जो साइज है वो कैसे घटता बढ़ता है उसकी बात करेंगे, तात्विक और अधात्विक गुणधर्मों की बात करेंगे, विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है उसकी बात करेंगे। लेकिन आज की वीडियो में हम बस इतना ही। आगे की वीडियो में हम आधुनिक आवर्त सारणी की समस्त प्रवृत्तियों के बारे में 1 by 1 चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट जो वो क्या बोलते हैं उसको, ये अंगूठा दिखाने वाला लाइक कीजिए। धन्यवाद।